कंट्रोल हाई कोलेस्ट्रॉल, इस टॉपिक में आज आपको बात कराऊंगा मैं। हार्ट के बारे में हर को मालूम है और ये भी मालूम है हार्ट की बीमारी में जो मेन कारण होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। दो तरह की फैट इसमें ज़्यादातर डिपॉजिट होती है, कोलेस्ट्रॉल एक ट्राइग्लिसराइड, ये दोनों को चेक करते हैं हम लोग लिपिड प्रोफाइल से। तो पहले तो ये बात पता चले कि कोलेस्ट्रॉल हाई का मतलब क्या है। हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो लिखा होता है हर रिपोर्ट के अंदर, नॉर्मल लिखा जाता है 130 से 200 तक, पर रूल ये है कि 130 से अगर 200 तक है तो जो बेस्ट होता है वो 130 ही होता है। तो हमारे साउल में हम लोग ये बोलते हैं 130, 140, 150, इसके ऊपर तो कतई नहीं रखना चाहिए। तो अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल 150 के ऊपर है तो ये ज़्यादा है। बहुत सारे रिपोर्ट में लिखा होता है 250 तक भी नॉर्मल है और लोग बड़े खुश हो जाते हैं 200 देख के। 200 बहुत खतरनाक है। 160 के बाद, 150 के बाद ब्लॉकेज बढ़ना चालू हो जाता है। 200 में तो ब्लॉकेज बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए 200 कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नहीं है, 190 नॉर्मल नहीं है, 180 नॉर्मल नहीं है, 150 के नीचे हो तो फिर भी नॉर्मल मानूंगा। पर मैं चाहूँगा अगर आप हार्ट की बीमारी से बचना चाहते हैं 130 लाइए। अब आती है बात कि ये कोलेस्ट्रॉल आती कहाँ से हमारे ब्लड में। दो सोर्स से आती है, एक तो खाने से आती है, तो फूड को तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं, और दूसरा आता है लीवर में बनने वाला काम। हमारे बॉडी में कुछ कोलेस्ट्रॉल बनती है, बाहर से सप्लाई ना दो तो भी करीब 70% बॉडी की ज़रूरत बॉडी अपने आप ही बना लेती है। और कुछ लोगों की ये कोलेस्ट्रॉल की बनने की जो मात्रा है बहुत हाई है, वो लोग डबल या ट्रिपल कोलेस्ट्रॉल बना लेते हैं। जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उसका डबल या ट्रिपल कोलेस्ट्रॉल बना लेते हैं, और इन लोगों को हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी होती है। अच्छा, इससे कोई तकलीफ कब तक नहीं होती है हार्ट की बीमारी में? जब तक वो 70-80 ब्लॉक ना हो जाए। जब तक 20-30-40 साल तक वो हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है वो तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों कुछ सोचूं। बट याद रखिएगा ये कोलेस्ट्रॉल अंदर ही अंदर आपके ट्यूब्स को ब्लॉक करता जा रहा है और एक दिन आपको हार्ट का अटैक करवा देगा। तो इसके लिए जिसका भी कोलेस्ट्रॉल 150 के ऊपर है उनको थोड़ा सावचेत होना चाहिए, और 200 के ऊपर हो तो बहुत ही खतरनाक बात है। अब ये आता है कि सर खाने में क्या क्या चेंज लाऊं। खाने में दो चीज याद रखना है। जितने भी एनिमल फूड है उसमें दो तरह की फूड होती है। एक तो है जानवर से बना हुआ खाना जो कि हो गया दूध और दूध से बना हुआ खाना, और एक जानवर को ही खा लो, मतलब मीट, मछली, अंडा, ये सारे फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। मतलब ऑल नॉन वेजिटेरियन फूड हैज कोलेस्ट्रॉल, प्लस मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, दूध और दूध से बना हुआ जितने आइटम्स है सब में कोलेस्ट्रॉल होती है। पर दूध में एक ब्यूटी है, क्या दूध को उबाल के ठंडा कर लिया तो उसकी जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होती है ऊपर जाके जम जाती है, जिसको हम लोग मलाई बोलते हैं, उसको हम हटा सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, तो दूध पीने लायक हो जाती है। तो अगर आप बोलेंगे दूध कौन सा पीऊं, तो मैं बोलूँगा या तो स्किम्ड पियो या तो थोड़ा बहुत डबल टोन भी पी सकते हो। तो दूध, ये दोनों दूध छोड़ के और दूसरा दूध ना लें। और जितनी भी चीज़ बनेगी, दही बने, चाय बने, चाहे पनीर बने, कॉफ़ी बने, ये सारे स्किम्ड मिल्क से हो तो सबसे बढ़िया होता है। और दूसरा है नॉनवेज खाना बंद। तो ये नॉनवेज लेके बहुत आदमी को बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी नॉनवेज खा रहे होते हैं, ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल खून में ज़्यादा है, आप नॉनवेज डाल रहे हो, नॉनवेज में पूरा कोलेस्ट्रॉल होता है। याद रखिएगा कोई भी प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। जो तेल होती है या नट्स होती है इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इसमें होता है ट्राइग्लिसराइड। तो ये ट्राइग्लिसराइड अलग चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल अलग चीज़ है। अब लोग मुझे पूछते सर नॉनवेज नहीं खाऊंगा तो फिर मेरे पास प्रोटीन कहाँ से आएगी? अरे भाई, प्रोटीन के लिए हमारे पास दालें हैं, अनाज है, ये हमारे बहुत है कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए सोयाबीन खा सकते हैं आप, दाल को स्प्राउट करके खा सकते हैं। तो ये सब जितने भी वेजिटेरियंस हैं वो बोलते हैं साहब हमें तो प्रॉब्लम नहीं, हम तो दाल खा लेते हैं, प्रोटीन वहीं से आ जाता है। तो जो नॉनवेज खाते हैं उनके मन में एक रहती है अशांति, अरे नॉनवेज बिना मसल्स कैसे बनेगा, जिम में कैसे जाएंगे? तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ या कि नॉनवेज को बंद कर सकते हैं। देयर इज नो साइड इफेक्ट। इनफैक्ट इससे बहुत सारे फायदे। आजकल नॉनवेज फूड से कैंसर पता चलता है हो रहा है, आजकल नॉनवेज फूड से हार्ट की अटैक होती है। तो नॉनवेज खाना बंद करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर दूध भी आप बंद कर देते हो तो इसको बोलते हैं वेगान हो जाना, ये तो हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया। और उसके संग अगर जीरो ऑयल कर देते हैं, ट्राइग्लिसराइड को बंद कर देते हैं, तो हार्ट की बीमारी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल कम रखना है, नॉनवेज नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, और अंडा का वाइट खा सकते हैं आप, येलो नहीं खा सकते। और याद रखिएगा बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि चिकन खा लो मटन मत खाओ, दोनों में कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है। हाँ, चिकन से मटन में ज़्यादा होता है, तो इसके लिए दोनों हमारे लिए बराबर है। कोई भी तरह के मीट कोलेस्ट्रॉल से लदा होता है, तो प्लीज़ कोलेस्ट्रॉल बाहर से नहीं जाना चाहिए। आपको हार्ट को बचाना है। आज हार्ट की बीमारी इंडिया के 1/3 डेथ के कारण हो गए हैं। तो
तो इसको बचाना है आपको, और इसके लिए आपको मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट करूँगा, आज के बाद से सारे नॉन वेज बंद, और दूध का प्रोडक्ट जितना कम हो सके, या दूध फैट फ्री दूध आप इस्तेमाल करें, तो इससे आपकी हार्ट ठीक रहेगा, आप हेल्दी रहेंगे। ये बात आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए ये जो हमने आपको बताया बात को, क्योंकि आम आदमी को ये नॉलेज नहीं है। लोग सोचते हैं मीट खाएंगे तो ताकत आएगी, ताकत नहीं, वो हार्ट को, बीमारी को बढ़ा देगा और आपका हार्ट को खोखला कर देगा, अंदर चर्बी जम जाएगी और हार्ट बंद हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगी। तो प्लीज़ इस बात से ध्यान रखिएगा और लोगों तक ये बात पहुंचाइए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन नए नए बात। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious, I feel